Hello everyone, welcome back to my channel. बायोलॉजी ट्रक्स की सीरीज में ये हमारा फोर्थ वीडियो है जिसमें हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जो रूट में मॉडिफिकेशंस होते हैं उसके ट्रिक्स के जरिए एग्जाम्पल याद करेंगे। मॉर्फोलॉजी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और क्वेश्चंस में एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं मोस्टली, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके लिए मैंने स्टेम और लीफ मॉडिफिकेशन की वीडियो ऑलरेडी पोस्ट की हुई है, साथ में एल्गी के एग्जाम्पल की वीडियो भी पोस्ट की हुई है ट्रिक के साथ। तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है उसमें तो आप जरूर वो वीडियोस देखें। और अब हम स्टार्ट करते हैं रूट मॉडिफिकेशंस। तो देखो, सबसे पहले हमें ये थोड़ा ब्रीफ में देखना है, उसके बाद हम शॉर्ट में इसको याद करें। अब देखो, टैप रूट जो होती है वो फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होती है, ठीक है। तो जो कैरेट और टर्निप है इसका एग्जाम्पल है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? कैरेट टर्निप से पेट भर गया, इससे पता चल गया पेट भर गया मतलब जो चीज भर गई है मतलब स्टोर हो गई है। तो कैरेट कैरेट टर्निप से पेट भर गया। अब हम इसको, अगर हमें टैप पे याद करना है तो हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कैरेट टर्निप से टैप भर गया, या फिर टैप से कैरेट और टर्निप का जूस निकला और उससे पेट भर गया, ठीक है। फिर उसके बाद आती है एडवेंटिशियस रूट फॉर फूड स्टोरेज, स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरेगस। तो इसको याद करेंगे, स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरेगस से मिठास मिली, ठीक है, स्टोरेज। देन क्रॉप रूट फॉर बनियान ट्री। तो बनियान पिलर की तरह सपोर्ट दे रहा था। सपोर्ट कौन देता है? क्रॉप यूज करते हैं ना। तो बनियान पिलर की तरह सपोर्ट दे रहा था, ठीक है। फिर आती है स्टिल फ्रूट, जिसके एग्जाम्पल है मेज और शुगर केन। तो मेज और शुगर केन बच्चे जैसे खड़े थे। मेज और शुगर केन बच्चे जैसे खड़े थे सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। मेज और शुगर केन बच्चे जैसे खड़े थे सपोर्ट देने के लिए। फिर आता है न्यूमेटोफोर फॉर रेस्पिरेशन, राइजोफोरा। राइजोफोरा स्वयं में सांस ले रहा था। अब देखो, अगर किसी को ये थोड़ा टफ लग रहा है तो सिंपल आपको एक रैप याद कर लेना है, ठीक है। ये रैप याद कर लेना है, कैरेट टर्निप पेट में आए जाए, ठीक है। अब आपको थोड़ा सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा रूट्स का, कि सबसे ऊपर टैप रूट थी तो यहाँ पे टैप रूट आएगा, कैरेट टर्निप पेट में जाए, स्वीट पोटैटो एंड एस्पारागस मिठास लाए। दूसरे पे कौन सा था? कौन सा था? एडवेंटिशियस रूट, है ना। स्वीट पोट यहाँ से देख लो, कैरेट एंड टर्निप पेट में जाए, स्वीट पोटैटो मिठा एंड एस्पारागस मिठास लाए, तो ये एडवेंटिशियस रूट हो गए। बनियाइन ट्री का प्रॉप बन जाए, इसमें तो आ गया कि ये प्रॉप रूट है। मेज शुगर केन सपोर्ट दिखाए, स्टिल रूट। और राइजोफोरा स्वाम्प में सांस चलाए, ठीक है। जो ये रेस्पिरेशन करता है, न्यूमेटोफोर्स होते हैं इसके पास। तो सिंपल आपको ये रैप याद रखना है, कैरेट टर्निप पेट में जाए, स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरेगस मिठास लाए, बेनियन ट्री का प्रॉप बन जाए, मेज शुगर केन सपोर्ट दिखाए, राइजोफोरा स्वयं में सांस चलाए, ठीक है। 3-4 बार इसको पढ़ लेना, याद हो। अब एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं सिंपल। टैप रूट का था कैरेट और टर्निप, कि जिसमें कैरेट टर्निप से टैप भर गया या पेट भर गया। फिर एडवेंटिशियस रूट, स्वीट पोटैटो एंड एस्पैरागस, मीठे मिठास मिली, और उसका एग्जांपल है वो है एडवेंटिशियस रूट। क्रॉप रूट, क्रॉप रूट का था कि बनियाइन ट्री पिलर का सपोर्ट मिला, ठीक है। देन स्टिल रूट फॉर सपोर्ट, मेज एंड शुगर केन बच्चे जैसे खड़े थे सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। नेमेटोफोर्स फॉर रेस्पिरेशन, तो इसका एग्जाम्पल है राइजोफोरा, स्वाम्प में सांस लेने के लिए क्या ट्रिक था? राइजोफोरा स्वाम्प में सांस चलाए, ठीक है, जो स्वाम्पी एरियाज होते हैं। तो आई होप ये रैप सबको याद हो जाएगा। एंड और किसी टॉपिक्स का ट्रिक चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।